गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग 12th क्लास हम लोगों ने आज आपका ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है और थर्ड चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले जो हम लोगों ने किया है वो है आपका फिनोल ईथर्स, है ना, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स हम लोगों ने किया था। उसकी आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नेम रिएक्शंस जो हैं वो आपने अच्छे से कर लेनी है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों ही जो हैं आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, आपने +1 में भी पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। एल्डिहाइड्स जो होते हैं, जैसे आपने सिंपल फार्मूला लिखना है लाइक CHO, ठीक है, फार्मूला है आपका एल्डिहाइड का। जहाँ पे भी एंडिंग होती है CHO की, इट मीन्स वो क्या है आपका एल्डिहाइड। जब आपने इसका नाम लिखना है, हमेशा इसके नाम की एंडिंग होती है AL के साथ। जब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने किया है OH मीन्स अल्कोहल, अल्कोहल की एंडिंग होती है आपकी OL के साथ, ठीक है। उसी तरह से CHO जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्को। नेक्स्ट है आपका कीटोन, कीटोन्स मीन्स C डबल बॉन्ड O, ठीक है, वो आ जाएगा आपका कीटोन एंडिंग विद ओन, ONE, ओन। यहाँ पे आ जाएंगे आपके दो R और R' और मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, दो आपके अल्काइल ग्रुप्स और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंडिंग विद ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड के साथ हम इसे क्या करेंगे, इसकी एंडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब तीन आपके पास है, लाइक फर्स्ट है आपके पास आपका एल्डिहाइड, नेक्स्ट है आपका कीटोन और नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स ये दोनों हम लोग इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है आपस में थोड़ी सिमिलर है, जिसकी वजह से हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग साइमल्टेनियस करते हैं, साथ साथ किए जाते हैं। और लास्ट आपकी वजह की कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हम लास्ट में करते हैं। तो अब जैसे ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है, तो हम देखेंगे कि अगर से डिफाइन किया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड और व्हाट डू यू मीन बाय कीटोन, तो क्या होंगे। मीन्स कहने का ये है कि वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। जैसे आपका एल्डिहाइड है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इसका होता है CHO। तो इसमें देखो C डबल बॉन्ड O आपका आएगा और यहाँ आ जाएगा H, फॉर्मूला बन गया आपका CHO मीन्स एल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोन की बात करती हूँ तो फॉर्मूला इसका है C डबल बॉन्ड O यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा आपका कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है कि वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। अगला आ जाएगा आपके पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो साथ साथ चलेंगे कि किससे हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, किससे हमारा कीटोन बन रहा है, ये हमने साथ साथ देखना है, यानी कि साइमल्टेनियस चलेगा सारा। पहला जैसे आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं इसमें आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल सबको पता है आप OH है, ठीक है। आप इसे किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर सकते हो, जैसे आपके पास है RCH2OH, ठीक है। R मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH2OH ये आपके पास आ जाएगा। प्लस क्या करवाना है हमने, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ये आ गया आपके पास ऑक्सीडेशन। जब भी हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, दोनों की प्रेजेंस मस्ट है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास RCHO एंड H2O। तो ये फॉर्मेशन हो गई है आपकी एल्डिहाइड की। ये पहला स्टेप था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इसकी भी हमने क्या करवानी है ऑक्सीडेशन। R1 का मतलब है प्राइमरी, R2 का मतलब है सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का हमने क्या करवाया है ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट आपका सेम रहने वाला है, यहाँ पे ये आ जाएगा K2Cr2O7 एंड H2SO4। अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन होगी वो है आपकी कीटोन की,
ठीक है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में देख लो आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ये आ जाएगा आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। पहला देखते हैं RCH2OH, इट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हमने क्या करना है, कोई भी आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे कॉपर यूज़ किया है एट 473 केल्विन और 573 केल्विन। ये बन जाएगा आपके पास RCHO, H2 जो है वो निकल जाएगी यहाँ से। ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल के साथ। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। RCHOH मीन सेकेंडरी अल्कोहल। कैटालिस्ट आपका सेम रहने वाला है, यानी कि 573 केल्विन पे आपका कॉपर है। ये बन जाएगा आपका COO एंड H2O। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की और ये फॉर्मेशन हो गई है कीटोन की। किस केस में? इन केस ऑफ कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप है आपका रोजनमुंड्स रिडक्शन। ठीक है, रोजनमुंड्स जो है आपकी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रिएक्शन दिया था और रिएक्शन में इन्होंने यूज़ किए हैं RCOCl। हम लोगों ने यूज़ करना है विद H2। ठीक है, जो कैटलिस्ट रहेगा आपके पास वो है आपके पास PdPsO4। प्लेटिनम और पैलेडियम हम लोग कुछ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मेन जो है आपका वो क्या है, आपका पैलेडियम BaSO4। प्रोडक्ट जो बनेगा वो है आपका RCHO। ठीक है, और HCl जो है रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट जो बना है वो आपका क्या बना है, एल्डिहाइड इन केस ऑफ रोजनमुंड्स रिडक्शन। ठीक है, लास्ट की देख लो, इसमें क्या है आपका, इसमें हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं लास्ट रिएक्शन में, यानी कि ये आपका आ जाएगा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ये है आपका ओजोनोलाइसिस करनी है हमने किसकी, एल्कीन की। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है, ओजोन का मतलब होता है O3, एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन्स में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लाइक डबल ट्रिपल हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल दोनों ही अनसैचुरेशन को शो करते हैं। तो इस वजह से हम लोग दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला देखो, RCH ट्रिपल बॉन्ड CHR दोनों सिमिलर हैं। हमने उसका क्या करवाना है, ओजोनोलाइसिस, यानी कि O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ये आपका वैसे ही रहेगा, RCH वैसे ही रहने वाला है। अगेन CHR, ये भी सिमिलर है आपका। एक O जो है वो ऊपर आ जाएगा और दूसरे 2 O जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो किस तरह से होती है, जैसे हम बोल देते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ये आपकी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। अब इसके आगे जो स्टेप है वो क्या है आपका, जिंक और वाटर। हमने इसे ट्रीट करना है किसके साथ, जिंक और वाटर के साथ, क्योंकि आपकी फॉर्मेशन होने वाली है एल्डिहाइड की, RCHO की फॉर्मेशन विद ZNO। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें फिर से किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, CHO यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, ये आ जाएंगे आपकी कुछ एल्डिहाइडिक फॉर्मेशन की हम लोग किस तरह से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चे आपका स्टेप है जिसमें आपने देखना है फ्रॉम एस्टर्स से। ठीक है, अगला स्टेप जो है आपका वो क्या है, फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स का फॉर्मूला बताइए आपको, RCOOR, या फिर हम यहाँ R- लगा लेते हैं। तो एस्टर्स से अगर हम देखेंगे RCOR के साथ हम लोगों ने अगर देखना है हमने, तो इसमें हम लोग एक यूज़ करते हैं लाइक डाइबल। ठीक है, डाइबल H यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्डिहाइड की। तो एस्टर्स में हम लोग हमेशा यही कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्डिहाइड की। नेक्स्ट आपके पास है गेटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, ये फिर से आपकी जो है एक नेम रिएक्शन है, जिसमें आपने यूज़ करना है आपका फिनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लोग यूज़ करेंगे। CO एंड HCl फिर से यूज़ किया जाएगा। C6H5 आपका वैसे ही रहने वाला है। ये जो है आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, तो आगे जाके क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फिनाइल आपका वैसे ही रहने वाला है, आगे क्या लग जाएगा आपका, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा आपका, ये फिनाइल और दूसरा आपका एल्डिहाइड। तो फिर से एल्डिहाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट आपका है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन।
नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, ये पिछले आपके चैप्टर में भी था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, लाइक ये आपके पास क्या है, फिनाइल है। फिनाइल में हम लोगों ने क्या ऐड करना है, RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। C6H5 वैसे ही रहेगा आपका, और क्या बन जाएगा यहाँ पे COR। CO का मतलब है आपका कीटोन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या है आपका C6H5 फिनाइल ग्रुप यूज़ किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ RCOCl और एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्मेशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इटार्ड्स में अगेन हम लोग फिनाइल ही यूज़ करने वाले हैं विद द प्रेजेंस ऑफ CH3। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने टॉलिन यहाँ पे यूज़ किया है, फिनाइल ग्रुप के साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको। और जो आपने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करना है वो आपका क्या है, CrO3। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ऑक्सो प्रोसेस। अगली है आपके पास ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या है बच्चे, यहाँ पे हम लोगों ने डबल बॉन्ड लेना है, यानी कि RCH हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, या फिर हम लोगों ने RCH डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो बन जाएगा आपका इथीन। इथीन के साथ हम लोगों ने CO और H2 को ऐड करना है। ठीक है, और ये जो आपकी फॉर्मेशन है वो देगी आपको RCH2। यहाँ से एक ग्रुप हटा दो, ये बन जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CHO। अगेन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें भी आपकी इसकी होगी एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अगला आ जाएगा आपके पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में क्या है बच्चे, देखो आपके पास जैसे है ये आपका एल्काइल ग्रुप है ना, RCH2X हम लोगों ने ऐसे ही लेना है इसको। यहाँ पे आपके पास CH3 को ट्वाइस SO यानी कि हम लोग सल्फेट को यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, CH3 के साथ, अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। फिर से क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, फ्रॉम लिथियम एंड कैडमियम सॉल्ट्स। ठीक है, लिथियम और कैडमियम के सॉल्ट्स के साथ आपने करना है इसको। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ RMgX का मतलब है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कैडमियम के सॉल्ट मैंने लिया यानी कि CdCl2 यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पे यूज़ किया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की हमेशा किसके साथ प्रेजेंस होती है, ड्राई ईथर के साथ। और ये बन जाएगा आपके पास R2, यहाँ से लिया आपने R के साथ 2, और ये बनेगा कैडमियम सॉल्ट प्लस MgCl2 और MgX2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिथियम का सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ लिथियम यूज़ करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका R2Li। ठीक है, ये आपने सिर्फ लिया आपका RMgX के साथ, आप इसे R2CD के साथ भी कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ ये बना हुआ है, इसे हमने ट्रीट कर लेना है किसके साथ, RCOCl के साथ। ये फॉर्मेशन हो जाएगी ROR की, और ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ईथर। ठीक है, और जो लास्ट में आपके पास रह जाएगा वो है आपका CdCl। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है किसकी, ईथर्स की, इन केस ऑफ लिथियम एंड कैडमियम सॉल्ट में। तो जितनी भी आप लोगों ने भी प्रिपरेशन की है, जितनी भी हम लोगों ने पीछे देखा है, वो सारी क्या थी आपकी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है विद कीटोन, है ना। हम लोग इसमें कीटोन्स और एल्डिहाइड्स जो है वो दोनों इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिएक्शंस जो है ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर रहती हैं, इसलिए हम इनको साइड बाय साइड जो है वो साथ साथ ही चलाते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हैं चाहे वो कीटोन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर देंगे उसमें हम देखेंगे आपकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, जिनमें हम लोगों ने देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस, इन्हीं के साथ हम लोग करेंगे आपकी कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ लेनी है रिएक्शंस। ये जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन रिएक्शंस को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है पहले।